बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार जो हैं लापता थे। फिर उनका एक इंटरव्यू सामने आया और अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो एक 50 सेकंड की उनकी वालदा की वीडियो सामने आई, उसके बाद से इस वक्त जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, वहां पर उस्मान डार की जो वालदा है वही डिस्कस हो रही हैं। काजिम खान साहब जो है प्रेसिडेंट है CPNE के, वो लिखते हैं कि लहजे याद रहते हैं, बातें भूल जाती हैं। ऐसा क्या है कि उस्मान डार की जो वालदा है वो तवज्जो का मरकज बनी हुई है, वो क्यों डिस्कस हो रही है, हर कोई उनसे उनका जो वीडियो बयान है उसको क्यों शेयर कर रहा है। तो फिर गैर मुल्की इदारे जो सहाफ़ियों से जब सवाल किया तो जवाब यही था कि उस्मान डार की जो वालदा है उनका जो लहजा है वो असर कर रहा है, उनका जो लहजा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बता रही हैं कि वो नहीं हार मान रही, वो डटी हुई है। एतजाज एहसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने उस्मान डार जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया और फिर उनकी जो वारदा का बयान आया, इस सारी सिचुएशन को सम अप किया है बड़े हैरान कुन अंदाज। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, उस्मान डार को पता होगा कि उसकी बस अब वालदा सामने आ गई और ये अब डार खानदान खड़ा हो गया है। तो गोया जो इंटरव्यू करवाया गया उस्मान डार के लिए, उस्मान डार को सियासत से आउट करने के लिए और उस्मान डार की जो सियासत है उसको खत्म करने के लिए, वो तो हो गई। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है, अगर वो समझ रहे थे कि उस्मान डार के बाद अब वो विनिंग पोजीशन में आ गए हैं, तो फिर उस्मान डार की जो वालदा है वो मैदान में आ गई और एजाज साहब ने यही बात की कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाई को करते हैं, भाई सामने आ जाए, कोई और नहीं है तो वालदैन सामने आ जाए। शहबाज गिल साहब ने भी ये तजवीज़ दी कि अब जो टिकट्स हैं वो माओ बहनों को दिए जाए। मोइन इस्लाई की वालदा के हवाले से बात की, यास्मीन राशि साहिबा के हवाले से बात की, अब उस्मान डार की वालदा के हवाले से बात की। तो अब उनकी ये पॉलिसी शायद चेंज हो रही है PTI की, या फिर ये पॉलिसी भी हो सकती है जो रुपोश रहनुमा है अब वो बस वापस आए, सामने आए और ये चेक करें कि भाई किस हद तक हो सकता है। पेशावर से कल मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं पेशावर से, जो KP के रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तैमूर झगड़ा, कामरान मगिश, उनको मैंने अदालतों में पेश होते हुए कल देखा है। ऐसी मैंने तस्वीर देखी है। तो मतलब अब पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। जो रुपोश रहनुमा है 9 मई के बाद से, वो अब सामने आ रहे हैं, अपने हलकों में जा रहे हैं और इतलात भी यही है कि कहा गया है अब लीडरशिप की तरफ से कि अब आप लोग अपने हलकों में जाएं, वहां पर देखें, सरगर्मियों में हिस्सा लें। इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो हमने भरपूर हिस्सा लेना है। दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से PTI का मौकफ यही है कि आप इसकी हाई पावर जुडिशल इंक्वायरी कराए जाएं, साफ शफाफ तहकीकात कराएं और जो भी कसूरवार है उसको सजा दें। और जबकि जो इलेक्शंस के हवाले से बात है, इमरान खान जेल में है या फिर बाहर है, PTI ने इलेक्शन लाजमी लड़ना है। एहतजाज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। कहा जा रहा है जी इमरान खान अब जेल में है, अब तो ये भी इतलात है कि इंतहाई सख्त रखा गया है इमरान खान को जेल में, एक छोटा सा सेल है, वहां पर नमाज भी अदा नहीं कर पाते। तो फिर जमात एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रही, जमात क्यों एहतजाज की कॉल में जो है वक्त ज़ाया कर रही है। बस एहतजाज की कॉल दे और अवाम अगर निकलना चाहती है तो लीडरशिप जो है वो सामने आए। तो ये मौक़िफ़ है PTI का कि हम मजीद इंतशार नहीं चाहते। जिस तरह इस वक्त मुल्की हालात हैं, खासकर जो माशी हालात हैं, उनका कहना है कि अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो फिर हम सारी अपनी तवानाइयाँ जो है वो इलेक्शन लड़ने की तरफ फोकस करेंगे, अपनी कंपेन और अपनी जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारा क्राउड डिस्पर्स है, उसको इकट्ठा करने की तरफ करेंगे। अभी हम एहतजाज की कॉल तब नहीं दे रहे कि अभी तो हुक्म भी नहीं है चेयरमैन का, यानी कि इमरान खान का। और दूसरा, वी वांट के इलेक्शन शेड्यूल आ जाए और फिर हम इंतशार भी नहीं चाहते। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार लोग कह रहे हैं डील शील की बात हो रही है, आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, आपकी मुतालबात रख रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ था PTI का कि कोई भी बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारी कोई बैकडोर डिस्कशन नहीं हो रही। हमने ये कहा है और हम ओपन कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारी जमात के साथ, हमारी जमात के वर्कर्स के साथ, लीडर्स के साथ, वो सब खत्म किया जाए। हमारी खवातीन जो रहनुमाएं कैद हैं, जो खवातीन वर्कर्स कैद हैं, उनको रिहा किया जाए। आप अदालतें जमानत देती हैं तो आप दोबारा से अरेस्ट कर लेते हैं, ये सब कुछ खत्म किया जाए। हमें हमारी सियासत करने दी जाए। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासत करना जानते हैं, हम सियासत करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है ये ख़त्म की जाए। तो अब पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। जो रुपोश रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सामने आ रहे हैं। और एक और बात, जिस तरह उस्मान डार की वालदा ने ऐलान किया कि अब वो मुकाबला करेंगी, तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गुड स्टेप बाय PTI कि बस अब सामने आए, पेश करें, जो बात होती है माने और मजीद फोकस करें, किसी और को कह दें अपने घर में से, या फिर जो और इंपॉर्टेंट बंदा है इलेक्शन लड़ सकता है उसको आगे करें और इस सारी सिचुएशन से आगे निकलने का जो है हल है। व्हाट डू लाइक, ये ठीक है, ये बेहतर जो PTI की पॉलिसी है, ये आगे उनके लिए वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।